नमस्कार। हमारे वीडियो का टॉपिक है बाबरनामा। बाबर द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी, जिसको बाबरनामा भी कहा जाता है, ये तुर्की भाषा में लिखी हुई एक साहित्यिक और ऐतिहासिक कृति है। दोनों दृष्टि से संसार की श्रेष्ठतम रचनाओं में ये अपना स्थान रखती है। इसमें बाबर ने न केवल अपने जीवन की घटनाओं का विवरण दिया, बल्कि समय समय पर जिस प्रकार विभिन्न घटनाओं की प्रतिक्रिया उसके हृदय में हुई, उसका भी उसमें वर्णन किया गया है। उसने विभिन्न देशों की जलवायु, झरने, फूल, पत्ते, पहाड़ों, नदियों, वनस्पति, प्राकृतिक सौंदर्य आदि के बारे में भी लिखा है। भारत के बारे में तो उसने बहुत ही सजीव वर्णन किया है। बाबर लिखता है कि हिंदुस्तान प्रथम, द्वितीय और तृतीय मौसमों में स्थित है। ये बहुत ही सुंदर देश है। अपने देशों से तुलना करने पर यह भिन्न संसार प्रतीत होता है। इसकी पहाड़ियों और नदियां, इनके वन और मैदान, इसके पशु पौधे, इसके निवासी और उनकी भाषाएं, इसकी वायु और वर्षा, सब भिन्न प्रकार की। बाबर आगे लिखता है कि यहाँ न तो अच्छे घोड़े हैं, अच्छे कुत्ते, अच्छे अंगूर, अच्छे खरबूजे और न अच्छी किस्म के फल मिलते हैं। बाजारों में बढ़िया रोटी भी नहीं मिलती, गर्म पानी के हमाम नहीं है, उच्च विद्यालय नहीं है, बत्तियां और मसाले भी भारत में नहीं है। भारत की वर्षा ऋतु के बारे में बाबर लिखता है कि वर्षा ऋतु में मौसम बहुत सुहावना होता है। कभी कभी एक दिन में 10, 15 या 20 बार पानी बरस जाता है। बरसात के दिनों में पानी जोर से बहता हुआ आता है, जिससे शुष्क स्थानों पर नदियां बन जाती है। वायु अत्यंत सुखद प्रतीत होती है। इसकी कोमलता और अनुकूल तापमान से बढ़कर कोई चीज क्या सुखद हो सकती है। परंतु इसका दोष ये है कि कवच, पुस्तकें, कपड़े, पलंग, फर्नीचर आदि सभी पर नमी का प्रभाव छोड़ जाती है। बड़ी बड़ी नदियां और पहाड़ी झरनों के पानी को छोड़ करके यहाँ पानी का अभाव है। यहाँ बगीचों के चारों तरफ दीवारें नहीं है। यहाँ के निवासी स्थानों में किसी भी तरह का कोई आकर्षण नहीं है और न ही उनमें हवा का ठीक से प्रबंध है। भारत के निवासियों के बारे में बाबर ने लिखा कि किसान और निम्न श्रेणी के व्यक्ति अधिकांश नंगे रहते थे। ये लोग इज्जत ढकने के लिए चिथड़ा बांध लेते, जिसे ये लोग लंगोटा कहते हैं। औरतें भी इसी प्रकार के एक कपड़े का से अपना शरीर ढकती हैं। उनका आधा वस्त्र कमर के आसपास बांधा जाता है और आधे से सिर ढकती है। गर्म ऋतु का वर्णन करते हुए बाबर ने लिखा कि गर्मी के मौसम में हवा बड़े जोर से चलती है। ये इतनी तेज और इतनी धूल मिट्टी लेकर बढ़ती है कि एक दूसरे को देखना कठिन हो जाता है। यहाँ के लोग इसे आंधी कहते हैं। मौसम गर्म रहता है, परंतु इतना गर्म नहीं होता कि असह्य हो। यहाँ की गर्मी की तुलना बल्क और कंधार की गर्मी से नहीं की जा सकती। यहाँ की गर्मी उन स्थानों की गर्मी की आदि से अधिक नहीं है। फिर भी हिंदुस्तान की विशेष उत्तमता ये है कि विस्तृत देश है। यहाँ सोने और चांदी की विपुलता है। दूसरी अच्छी बात यह है कि यहाँ हर प्रकार के असंख्य अनगिनत काम करने वाले लोग हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी उस काम को करते रहते हैं। इस प्रकार हर काम के असंख्य दस्तकार और कारीगर मौजूद हैं। भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन करते हुए बाबर ने लिखा कि भारत की राजधानी दिल्ली है। जब मैंने इस देश को जीता तो वो 5 मुसलमान, दिल्ली, गुजरात, बेमनी, मालवा और बंगाल, और 2 काफिर, विजयनगर और मेवाड़ शासकों का राज्य था। ये तो पहाड़ी और जंगली देशों में अनेक छोटे छोटे राजा और रईस थे, परंतु बड़े और प्रधान ये 5 ही थे, जिनका वर्णन बाबर अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी या बाबरनामा करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में विभिन्न विषयों पर अपनी बात को लिखा और उनका वर्णन किया, जो कि हमारे लिए साहित्यिक और ऐतिहासिक रूप से
अति महत्वपूर्ण। थैंक यू।